कि अगर हम सीखना बंद करते हैं तो जीतना बंद करते हैं। तो सीखते रहिए और जीतते रहिए। आपका ज्ञान ही आपको आपकी पहचान दिलाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, टेक केयर ऑफ योर माइंड, योर बॉडी विल थैंक यू। टेक केयर ऑफ योर बॉडी, योर माइंड विल थैंक यू। तो दोनों का बैलेंस बहुत जरूरी है। अगर हम कभी भी बैलेंस अगर जब मेंटेन नहीं हो पाएगा या इनबैलेंस क्रिएट होगा, तभी बीमारी की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट, WHO के हिसाब से माइंड, बॉडी, स्पिरिट, ये सब का एक समागम, एक बैलेंस होना चाहिए। और स्पिरिचुअल हेल्थ आजकल बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है वेलनेस के ऊपर। वेलनेस का बहुत जो है आजकल जो चल रहा है, जो हमारा मेंटल स्टेट, आपका जो है डिजीज स्टेट और आपका स्पिरिचुअल, ये तीनों जब अलाइंड होगा, जब बैलेंस में होगा, तभी आपका हेल्थ का कंडीशन जो है वो होगा, तभी आप हेल्दी होंगे। नेक्स्ट, बॉडी और माइंड का बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेन जो है वो आपका एक तरह से हार्डवेयर है और माइंड जो है वो आपका सॉफ्टवेयर है। माइंड के अंदर देखिए ड्रीम्स, डेल्यूजन, आपके फियर्स और रूप में, और कुछ लोग को इतना डिप्रेशन हो जाता है कि वो सुसाइडल आइडिएशंस या सुसाइडल थॉट्स तक में चले जाते हैं ऑरा ग्रुप के अंदर। आप देखिए। नेक्स्ट, तो ये इंपॉर्टेंट समझना है कि हार्मोन्स का बैलेंस बहुत जरूरी है। इम्बैलेंस विल ऑलवेज क्रिएट डिजीज। नेक्स्ट, अब साइको न्यूरो हार्मोनल एक्सिस समझना इंपॉर्टेंट है। हमारे इमोशंस जो है, जैसे मैंने बताया, एक इमोशंस के अंदर बहुत से हार्मोन्स का प्ले होता है। जैसे अगर हम लव के अंदर देखें, डोपामिन है, ऑक्सीटोसिन है, बहुत से हार्मोन्स हैं। अगर आप उसी हिसाब से देखिए एंजाइटी के अंदर, उसी हैप्पीनेस में देखिए, वेरियस इमोशंस आर गवर्न बाय मेनी हार्मोन्स, नॉट ओनली वन। नेक्स्ट, और एक चीज हम लोग समझते नहीं है, जो कॉलेज में हम लोग को बहुत सिखाया जाता है और हम लोग भूल चुके हैं। प्लीज इसको अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर रूब्रिक को विल, इमोशन और इंटेलेक्ट के हिसाब से बांटना। कौन सा रूब्रिक विल में आता है, कौन सा रूब्रिक इमोशंस में आता है और कौन सा रूब्रिक आपका इंटेलेक्ट के अंदर आता है, ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। तभी आप कोर ऑफ होम्योपैथी, टोटलिटी ऑफ सिम्पटम्स, डेल्यूजन, विल, इमोशन, इंटेलेक्ट की मैंने बात कर चुकी हूं। एलिमेंट फैक्टर, अगर हमें किसी भी चीज का अगर एलिमेंट मिलता है तो समझिए कि हमारा प्रिस्क्रिप्शन मोर ऑफन देन नॉट वो जो है वो सही होगा। तो इंपॉर्टेंट है ये चीज समझना। पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री और साथ में माइज्म। माइज्म जो होता है, एक तरह से लोग बहुत उससे समझने में उनको दिक्कत होती है, लेकिन अगर हम उसको प्रॉपर्ली मेंटल्स के हिसाब से समझें तो इट्स नॉट डिफिकल्ट। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि माइज्म सबके रिएक्शंस जो होते हैं, सोरा का कैसा होता है, साइकोटिक का कैसा होता है, सिफिलिटिक का कैसा होता है, ट्यूबरकुलर का कैसा होता है, तो ये चीज समझना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अब रूब्रिक्स को मैंने 5 तरह की ब्रॉडली क्लासिफाई किया है आपके कन्वीनियंस के लिए। 5 तरह की पर्सनालिटीज जो कॉमनली देखी गई। एक होते हैं जो डोमिनेटिंग नेचर होता है, ईगोटिज्म होता है, और उनका जो है ऐसी पर्सनालिटी होती है कि वो लीडरशिप क्वालिटी होती है उनके अंदर। तो फर्स्ट कैटेगरी में ये आते हैं। सेकंड में लोग आते हैं जो इंट्रोवर्ट होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, कम बोलना, चुप रहना, रिजर्व, उनको क्लासिफाई किया गया है। थर्ड में वो लोग के जो शाई होते हैं, टिमिड होते हैं, यील्डिंग होते हैं, उनको हमने क्लासिफाई किया है थर्ड में। फोर्थ में जो लोग बहुत फियरफुल होते हैं, एंशियस होते हैं, जिनको बहुत फोबिया होते हैं। और फिफ्थ में वो लोग हैं जो मैलिशियस हैं, मिसएंथ्रोपी है, जेलसी है, आप कह सकते हैं कि सिफिलिटिक टेंडेंसीज हैं। तो फिफ्थ में ऐसे लोग आते हैं। हम लोग फर्स्ट वाला पहले उठाते हैं। नेक्स्ट, एंगर वाला, जो लोग अब देखिए, मैं सबको ये कहता हूं कि स्किन के केसेस, डर्मेटोलॉजी जो है वो किसी को पढ़ाई नहीं जा सकती, किसी को पढ़ाई नहीं जा सकती। डर्मेटोलॉजी को दिखाना पड़ता है, अगर आप देखेंगे तभी समझेंगे। और ये इंपॉर्टेंट है समझना कि डर्मेटोलॉजी का डायग्नोसिस, अगर आप जितना आप देखेंगे उतना आप निपुण होते जाएंगे। तो आप देखिए प्लांटो पाल्मर सोराइसिस का केस है, पेशेंट की इतनी बुरी हालत है, सीवियर क्रैक्स हैं
और सिवियर जो है बर्निंग, इचिंग, वॉलुप्चस इचिंग है इसमें, सिल्वरी फिश लाइक स्केल्स, चीरे पड़े हुए हैं, ब्लड आ रहा है। नेक्स्ट, पेशेंट खुद आपको बताएगा कि उसकी कंडीशन क्या है। फोटोग्राफ्स आप देखिए, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, तस्वीरें अपने आप बयां करती हैं। और पेशेंट की स्थिति देखिए, और आप शायद बहुत विजिबल नहीं कर सकते हैं, ये वाली फोटोग्राफ में देखिए कि सोरियासिस, प्लांटोपाल्मर सोरियासिस हार्ड स्किन से शुरू होता है और फिर सॉफ्ट स्किन में जाता है। हार्ड स्किन मतलब पहले आपके पाम्स, फिर तलवे, फिर सर और फिर पूरी बॉडी में, इवन आपके एल्बोज के अंदर और फिर नीज के ऊपर। हार्ड स्किन से सॉफ्ट स्किन के ऊपर जाता है। ये केस देखिए आप, ये प्लांटोपाल्मर सोराइसिस का केस पूरी बॉडी में लेफ्ट वाली फोटोग्राफ में फैलता चला जा रहा है, आप देखते जाइए। एकदम लेटेस्ट केस है, आने के पहले मैंने इसका फॉलो किया और बहुत अच्छा इसमें रिस्पॉन्स आया। एकदम लेटेस्ट केस, मैंने ये केस अभी तक किसी कॉन्फ्रेंस में नहीं दिखाया है। नेक्स्ट, अब देखिए जो रूब्रिक्स मैंने बताए थे उसको के जो एकदम बुरी हालत थी, जो इचिंग थी, वॉलुप्चस इचिंग मतलब इतनी खुजली करें कि ब्लड निकला, वो चीज जो है उसमें पेशेंट में आराम मिला। और आप देखेंगे फर्स्ट फॉलोअप का केस है ये। नेक्स्ट देखिए, ये सेकंड फॉलोअप है, पेशेंट इज मच बेटर, उसके चीरे जो है वो भर चुके हैं, ब्लड नहीं आ रहा है और काफी हद तक उसकी जो है मेंटल स्टेट भी जो है वो काफी जो है वो शांत हुई है। होम्योपैथिक दवा बीमारी को तो ठीक करती है, आपके माइंड पे भी काम करती है और आपका जो बिहेवियर है उसको भी चेंज कुछ हद तक करती है। आपका जो एबनॉर्मल जो नेचर है उसको भी ठीक करती है और आप देखेंगे इस पेशेंट में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ। नेक्स्ट, फोटोज खुद अपने आप बताती है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। 2/12 का ये डेट है। थैंक यू। मैं चाहता हूं आज आप लोग थक जाएं कि होम्योपैथी डर्मेटोलॉजी में क्या कर सकती है, वो मैं दिखाना चाहता हूं। आप देखिए थर्ड फॉलो। नेक्स्ट, आप देखिए और आप देखेंगे कि होम्योपैथी स्किन का एक पर्याय, स्किन का मतलब ही होम्योपैथी होता है। जहां अदर पैथीज जो है वो खत्म हो जाती है, होम्योपैथी वहीं से शुरू होती है। मॉडर्न मेडिसिन डर्मेटोलॉजी के अंदर बहुत ही जो है उनका रिजल्ट उतना कि वॉशरूम तक नहीं जा पाती। ये पेशेंट की ये हालत थी कि पानी पड़ता था तो उसको स्किन के अंदर जलन होती। आप खुद पिक्चर खुद आपको जो है उसका दर्द बयां कर रही है, क्या स्थिति थी। ये एक टीचर थी और अपना काम अपना वो जो है छोड़ के ये घर बैठी थी। और दूसरा, जब काम नहीं चलता है या आप कुछ काम नहीं करते तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या होती है वो हम सबको पता है। आजकल पैसे के बिना तो कोई काम चलता नहीं है और शी वॉज इन सो मच ऑफ पेन, इतनी बुरी हालत कि डॉक्टर साहब मुझे ठीक कर दीजिए, मैं स्कूल नहीं जा पा रही हूँ। और स्कूल नहीं जाने की वजह से इसकी फाइनेंशियल कंडीशन और घर की स्थिति बहुत खराब थी, बहुत डिप्रेशन टाइप का जो है वो इसके सिम्टम्स थे। नेक्स्ट, अब आप खुद देखेंगे, वैसे तो केस ये बहुत बड़ा है, फोटोग्राफ्स आपको खुद बताएगी कि क्या स्थिति इस पेशेंट की थी। नेक्स्ट, आप देखिए, अब मेंटल्स तो इसके बहुत बड़े हैं। फॉलोअप तक आते आते पेशेंट की क्या हालत है, पेशेंट इज मच बेटर, वूजिंग खत्म हो गई है, जो स्टिकी डिस्चार्ज होता था वो चीज ठीक हो गया है, इचिंग कम हो गई, ब्लड नहीं आ रहा, पेशेंट इज मच बेटर नाउ। नेक्स्ट, दिस इज थर्ड फॉलो, ऑलमोस्ट पेशेंट ठीक हो चुकी है और अकॉर्डिंग टू WHO ये सोरियासिस विद सेकेंडरी इंफेक्शन का केस है। अकॉर्डिंग टू WHO 5 साल तक अगर कोई केस का रिकरेंस नहीं हुआ तभी आप उसको क्योर कह सकते हैं, पहली बात, वरना 5 साल का अगर फॉलोअप नहीं है तो आप उसको क्योर नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू WHO। 2012 का केस है। थैंक यू। और आप पिक्चर्स खुद बयां करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे पेशेंट को रिलीफ हुआ। नेक्स्ट, आप देखिए, ऑल क्रैक्स आर हील्ड, नो यूजिंग, नो पल्स डिस्चार्ज, itching, burning has totally disappeared and there is no scale. Next, अब बिफोर एंड आफ्टर, पेशेंट बिल्कुल जो है इंप्रूव हो गई और 2012 का केस है, आज तक रिकरेंस नहीं हुआ। शी इज इन टच विद मी,
और सब चीजों के लिए आती रहती है, तो मुझे इसका फॉलोअप भी पता है कि अब तक ये रिकरेंस नहीं हुआ, रिपीट नहीं। नेक्स्ट, अब एंगर सप्रेशन का आपको एक केस दिखाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है और इसको एंगर सप्रेशन का ये प्राइम इंपॉर्टेंस आप देखेंगे कि कितना ब्यूटीफुली कि कोई बॉडी पार्ट ऐसा नहीं है जहां इसको सोरियासिस नहीं, फुल बॉडी सोरियासिस। मेरी प्रैक्टिस में मैक्सिमम मैं जो केसेस देखता हूं वो फुल बॉडी सोरियासिस ही के होते हैं और पेशेंट की जो स्थिति होती है कि मैं आपको क्या बताऊं कि पेशेंट सिर्फ आंसुओं में ही आता है। नेक्स्ट, ये लाइफ स्पेस है और एंगर सप्रेशन इसमें बहुत ज्यादा है और इसमें मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि ये कई भाई थे, इनके फादर की डेथ होती है और ये जो है सबसे छोटा था और कई भाई थे। तो नेक्स्ट आपके सामने पेशेंट बिल्कुल ठीक हुआ विथ नो रिकरेंस टिल नाउ, बिल्कुल, और वेल फॉलोड अप केस है और इस पेशेंट में कभी भी जो है इतना फॉलोअप हो रहा है कि उसमें कभी आपको कोई एक इवेंट सोरियासिस जो होता है वो एक जाड़े की बीमारी है, वो जो है आपके खुश्की की बीमारी है, ड्राइनेस की बीमारी है, ठंड में ये प्रॉब्लम बढ़ती है बट इसका कोई रिकरेंस नहीं हुआ। नेक्स्ट, आप देखिए बिल्कुल केस ठीक हो गया। नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ एंगर हुआ उसकी वजह से। नेक्स्ट, ये बिफोर आफ्टर फोटोग्राफ है। नेक्स्ट, ये देखिए हाथ देखिए इसके क्या थे और बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट, कितना ज्यादा अच्छा है, बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट, अब टाइम जितना होगा उतना उसी हिसाब से हम उसको कट शॉर्ट करेंगे। ये पेशेंट है, ये एलोपेशिया का है, या एलोपेशिया टोटालिस, इसके बाल पूरे गिर गए थे और चुप नहीं हुई और जब वो एंटर किया उसने और फिर अपने क्लिनिक के अंदर चेंबर के अंदर जब उसने विग उतारा तो आप देखेंगे कि क्या स्थिति थी। लाइकोपोडियम सल्फर की जो साइक्लिकल रेमेडीज थी वो मैंने आपको बताया, इस स्लाइड के अंदर वही है। नेक्स्ट, और देखिए लाइकोपोडियम 200 वाज गिवन, महीन बाल आए, रोए जैसे बाल इसके आने लग गए और सारे बाल ऑलमोस्ट जो है वो रिकवर हो गए। नेक्स्ट, आप देखेंगे पूरे सर से जो है छोटे छोटे फॉलिकल्स बने। नेक्स्ट, नेक्स्ट, और आप देखिए इसको पूरे बाल आए, इसको कोई इंजेक्शन की जरूरत नहीं, कोई स्टेरॉइड की जरूरत नहीं, कोई ग्रीफ, लोथिंग ऑफ लाइफ, सैडनेस, सुसाइडल थॉट्स, ये कॉमन रूब्रिक्स हैं जो आप लोग यूज करेंगे। नेक्स्ट, और देखिए इसका भी जो है वहीं से शुरू होती है जहां अदर पैथीज खत्म होती है। नेक्स्ट, आप देखिए, नेक्स्ट, ये देखिए सिल्वरिंग व्हाइट स्केल्स ऑन द स्कैल्प, क्या स्थिति है पेशेंट की डिस्क्राइब नहीं करूंगा, सिर्फ फोटोग्राफ दिखाऊंगा। देखिए नेक्स्ट, रूब्रिक कंफ्यूजन ऑफ माइंड, लेजी, मैथमेटिक्स इन एप्ट फॉर, जो लोग मैथ्स में बहुत कमजोर होते हैं, कैलकुलस, डिक्टेटोरियल ईगोटिज्म, हॉट फ्लशेस, बिजनेस एवर्जन, रिलीजियस अफेक्शन, मॉकिंग। नेक्स्ट, लोकेसिटी बहुत ज्यादा थी, रिपोर्टाइजेशन, अपना काम दिखाने का जो है वो और रूब्रिक्स के साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर निशांत श्रीवास्तव जी। आपको जितना भी वक्त दिया जाए शायद कम ही पड़ेगा क्योंकि आप बहुत अच्छा बोलते भी हैं और बहुत अच्छा बताते भी हैं। आज आपने रिपर्टरी के बारे में और रिपर्टरी के माइंड, स्पेशली माइंड सेक्शन में बहुत अच्छा बताया और कैसे मेंटल सिम्टम्स को लेकर के और कैसे ट्रीटमेंट किया गया और कैसे किया। बीच में हमारे मित्र डॉक्टर धनंजय शर्मा जी, जो बिहार सरकार में राज्य स्वास्थ्य समिति, जहाँ आप रोज देखते हैं, रोज पेपर में उसकी वैकेंसी है, तो उसके विशेष कार्य पदाधिकारी हैं, वो हमारे बीच में आज वो भी पहुंच गए हैं। इसलिए कि हमारा आज का होल डे का कार्यक्रम बड़ा सिलटाइट है, बिहार के सभी कॉलेज के प्रिंसिपल यहाँ मौजूद हैं, मंत्री जी आएंगे तो उनके सामने जो हमारे लोग हैं, HMAI के हमारे बिहार प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर संजीव जी हैं, हमारे डॉक्टर BK तिवारी हैं, तो अब डॉक्टर सुभाष सिंह से हम आग्रह करेंगे और ये केस टेकिंग करने का मतलब ये नहीं होता है कि मैं पेशेंट से लक्षण ही ले रहा हूँ, सिम्टम्स ही ले रहा हूँ, क्योंकि दृष्टिकोण का मतलब ये होता है कि आपका दृष्टिकोण कितना आपके सिस्टम से जुड़ा हुआ है। आपका दृष्टिकोण, आपका जो माइंड है, माइंड सेट, इसको कहते हैं माइंड सेट, दिमाग की जो बनावट है,
वह कितना आपके पैथी से जुड़ा हुआ है। अगर आपके पैथी से जुड़ा हुआ नहीं है तो आपके क्वेश्चंस जो हैं कॉलेज की ओर से यह जो आज हम लोग सेमिनार कर रहे हैं उसमें हमारे माननीय स्वास्थ्य मंगल पांडे जी एवं हमारे बड़े भाई और अभी NCH में रेटिंग बोर्ड के मेंबर आदरणीय आनंद कुलकर्णी साहब, मेरे मित्र और मेरे भाई NIH के डायरेक्टर सुभाष जी, अंशु एक बार इसमें अंशु इसमें भी कर लेना। Okay, and shawl also. तेईसवें स्थापना दिवस समारोह में हम सब लोगों के बीच उपस्थित डॉक्टर आनंद चतुर्वेदी जी, डॉक्टर सुभाष सिंह जी, डॉक्टर रामजी सिंह जी, डॉक्टर धनंजय शर्मा जी, डॉक्टर M.K. साहनी जी, डॉक्टर S. चंद्रा जी, डॉक्टर प्रदीप रॉय जी, डॉक्टर भरत सिंह जी, डॉक्टर रविंद्र कुमार जी, डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह जी, डॉक्टर गुलाब चंद मेहता जी, डॉक्टर देव नीलांचल जी, होम्योपैथिक कॉलेज हॉस्पिटल इसमें स्थापना दिवस पे डॉक्टर रामजी सिंह जी को, उनकी पूरी टीम को, कॉलेज के प्रिंसिपल साहब को, उस हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट साहब को, वहां के सारे फैकल्टीज को, सारा पैरामेडिक्स स्टाफ को, सबको अपनी ओर से 23 साल पूरे होने पे अपनी शुभकामनाएं देता हूं। किसी भी संस्थान के लिए 23 वर्ष की यात्रा कम नहीं होती। 2001 में इस कॉलेज का स्थापना हुआ, आज 2024 आ गया और 23 वर्ष का कोई भी होता है तो वो युवा होता है। तो ये संगठन और ये संस्थान जहां आप सब लोग पढ़ रहे हैं और जिस संस्थान को आज सब लोग संचालित कर रहे हैं डॉक्टर रामजी सिंह जी के नेतृत्व में, ये संस्थान भी युवा है और जो युवा होता है वो हमेशा अपना बेहतर परफॉर्मेंस देता है। तो मैं समझता हूं कि ये कॉलेज हॉस्पिटल भी अपना बेहतर परफॉर्मेंस दे रहा होगा, मतलब बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई हो रही होगी, बहुत अच्छे तरीके से चिकित्सकीय कार्य हो रहा होगा और हनीमैन साहब के जो सपने होंगे उन सपनों को भी साकार कर रहा होगा। और जिन माता जी की याद में रामजी सिंह जी ने इस कॉलेज की स्थापना की है, माता जी की आत्मा भी स्वर्ग में बहुत तृप्त हो रही है। उनको अच्छा लग रहा होगा कि मेरे बेटे ने मेरे नाम से कुछ किया तो वो आज आगे बढ़ा और आज वो संस्थान अपनी युवावस्था को प्राप्त करके न केवल राज्य में बल्कि देश में कई होम्योपैथी के चिकित्सकों को देने का काम किया है। और आज इस कॉलेज के पढ़े हुए छात्र छात्राएं बिहार सहित देश के दूसरे राज्यों में भी जाके लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं देने का काम कर रहे हैं। यह निश्चित रूप से किसी भी संस्थान के लिए बहुत गर्व का विषय होता है। और इस संस्थान के जो आज प्रिंसिपल है, पास्ट प्रिंसिपल्स रहे होंगे, जो पूरे मैनेजमेंट में लोग रहे होंगे,
आज जो अपने बच्चों को देखते होंगे, बच्चे तो बड़े हो गए होंगे जो आज से 15 साल 17 साल पहले पढ़ के निकले होंगे, लेकिन आज जब डॉक्टर के रूप में उनको काम करते हुए देखते होंगे और वो बढ़िया परफॉर्म करते होंगे तो निश्चित रूप से बहुत खुशी होती होगी। इसलिए मैं पूरे कॉलेज प्रबंधन को अपनी ओर से धन्यवाद और बधाई देता हूं। ये एकमात्र होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज है जहां 7 विषयों में पीजी की पढ़ाई आपके यहाँ होती है। तो ये कॉलेज बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। इसका हॉस्पिटल भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, सेवा दे रहा है। और आज सुबह से साइंटिफिक सेशन भी यहाँ चल रहा है, सुबह 9 बजे ही शुरू हो गया और मुझे बताया गया कि डॉक्टर आनंद चतुर्वेदी, डॉक्टर निशांत श्रीवास्तव, डॉक्टर सुभाष सिंह, ये सभी डॉक्टर्स का यहाँ पे साइंटिफिक सेशन में संबोधन हुआ। तो ऐसे चिकित्सक जब बाहर से आते हैं तो ज्ञान भी बढ़ता है, जानकारियां भी मिलती हैं और कुछ नए खोज हुए रहते हैं, कुछ नई जानकारियां रहती हैं, तो वो नई जानकारियां भी हम सब लोगों को प्राप्त होती हैं। और मैंने बताया डॉक्टर सुभाष सिंह जी को कि मैं जब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कॉलेज के सामने से गुजरता हूँ तो मन में इच्छा होती है और जब वहां से गुजरता हूं तो रामजी सिंह जी का चेहरा मेरे सामने ध्यान में आता है, क्योंकि कई बार उस कॉलेज के बारे में रामजी बाबू से बात हुई, तो जैसे ही उस कॉलेज के सामने से गुजरता हूं तो रामजी बाबू याद आने लगते हैं। मन में इच्छा भी रहती है कि कभी उसको विजिट करूं। आपने आज आमंत्रण दिया है, मैं निश्चित रूप से आगे जब कलकत्ता आऊंगा तो संस्थान को देखूंगा। संस्थानों को देखने से अपना भी ज्ञान बढ़ता है, अपनी भी जानकारी समझदारी बढ़ती है कि कैसे हम बेहतर संस्थानों का निर्माण अपने राज्य के अंदर कर सकते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि विगत वर्षों में जब से इस देश का नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में संभाला, देश में जो आयुष चिकित्सा पद्धति, उस आयुष चिकित्सा पद्धति को एक नया राह मिला है, एक नया पथ मिला है और एक नई दिशा में संपूर्ण आयुष चिकित्सा पद्धति, शिक्षा भी और सेवा दोनों नए रास्ते पे चल पड़ा है। पहली बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष मंत्रालय का गठन किया 2014 में। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने महसूस किया कि इस देश के अंदर आयुर्वेद की पढ़ाई, आयुर्वेद की चिकित्सा होनी चाहिए। उन्होंने महसूस किया कि होम्योपैथी की पढ़ाई और होम्योपैथी की चिकित्सा व्यवस्था और बढ़िया होना चाहिए, यूनानी का और बढ़िया होना चाहिए, सिद्धा का होना चाहिए, योगा होना चाहिए। इन सारे चीजों को जो भारत की परंपराओं, व्यवस्थाओं से कई सदियों से जुड़ा हुआ चिकित्सा व्यवस्था था, उन व्यवस्थाओं को मजबूत किया, करने का काम किया और उसके लिए नया मंत्रालय जोड़ा। और आज उस आयुष मंत्रालय के कारण देश के संपूर्ण आयुष क्षेत्र में एक नया परिवर्तन आया है। बिहार में भी उस परिवर्तन को देखने हम सब देख सकते हैं। और मैं अभी डॉक्टर आनंद से बात कर रहा था तो आनंद चतुर्वेदी जी को मैंने पूछा कि कोई ऐसा राज्य है क्या देश में जहां एक साथ आयुष के सेक्टर में 2901 डॉक्टर की बहाली हुई हो? डॉक्टर साहब ने बोला नहीं। तो ये बदला हुआ बिहार है जहां एक साथ इतना बड़ा काम। फिर मेरा दूसरा प्रश्न है कि अभी इसी साल 2901 डॉक्टर की नियुक्ति हुई और फिर 2600 से अधिक डॉक्टर की नियुक्ति हो रही है। ऐसा भी करने वाला बिहार एक और राज्य है। ये किसी राज्य में ऐसा नहीं हो रहा। इसका मतलब बहुत हमारा सोच साफ है। हमारे मुख्यमंत्री जी भी वैद्य के पुत्र हैं और नीतीश जी के पिताजी वैद्य थे, तो वो भी आयुष व्यवस्था से जुड़े रहते हैं। और आयुष मतलब नॉट ओनली आयुर्वेदिक, होम्योपैथी ऑल्सो, तो यूनानी ऑल्सो। तो ये सब जो मिलके ये सेवा, ये शिक्षा है, इसको हम कैसे बेहतर कर सके, इस दिशा में हम लगातार काम करेंगे। नियुक्तियों का मतलब क्या है? नियुक्तियों का मतलब है कि जो विभिन्न संस्थानों में पढ़ने वाले हमारे छात्र हैं उनको एक कॉन्फिडेंस पैदा हो कि हम भी गवर्नमेंट सिस्टम में डॉक्टर बन सकते हैं और सरकार उन संभावनाओं पे पूरी तरीके से काम कर रही है, वो नियोजन की व्यवस्था हमको दे रही है।
एक विश्वास पैदा होता है पढ़ने वाले लड़कों के मन के अंदर। और बिहार शायद इस मामले में भी लौटा होगा। ठीक है, आपके सुझाव का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं कि एक के बदला ज्यादा कॉलेज हमारे बिहार में हो, ये हमारे लिए अच्छी बात होगी। ऐसे प्राइवेट सेक्टर में कई होम्योपैथी कॉलेज काम कर रहे हैं, लेकिन इकलौता यदि मुजफ्फरपुर में होम्योपैथी कॉलेज हमारा था तो वो पहले बड़ा जीर्ण शीर्ण स्थिति में था। लेकिन आज जब ये नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी की सरकार काम कर रही है, आज उस मुजफ्फरपुर से यदि कोई आया हो या कभी गया हो इधर के दिनों में कुछ महीनों, उस कॉलेज की पूरी तस्वीर तकदीर बदल रही है। और 121 करोड़ रुपया लगा के एक मेडिकल कॉलेज बन गई, एक होम्योपैथिक कॉलेज बन रहा। और बिहार इकलौता ऐसा होगा, और मुझे सौभाग्य है कि मैं इस राज्य का स्वास्थ्य मंत्री सबसे लंबे समय का हूँ। 6 साल कोई स्वास्थ्य मंत्री बिहार में नहीं रहा। अगर 3 बार भी मंत्री बन गया हो, लेकिन उसका पूरा टेन्योर 6 साल नहीं हुआ। आजादी के बाद से आज तक सर्वाधिक समय का स्वास्थ्य मंत्री हूं। तो स्वास्थ्य मंत्री के रूप में काम करते हुए मुझे इस बात की भी खुशी है और ये सौभाग्य मुझे प्राप्त है, एक कैबिनेट में एक साथ आयुष के लिए 850 करोड़ रुपया नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार स्वीकृति और मंजूरी देती है आयुष चिकित्सा सेवा व्यवस्था को मजबूत करने। ये इतना बड़ा निर्णय, इतनी बड़ी हौसला ताकत शायद अन्य जगह और आए तो अच्छा हो। और अभी रामजी बाबू कह रहे थे बिहार ये है, बिहार ये है, तो मैं जरूर कहना चाहूंगा, आप इसमें से कई लोग बिहार से बाहर से भी आए हुए हैं। जो कुछ बिहार से बाहर अच्छा हो रहा है उसको हम ग्रहण कर रहे हैं और उसको हम स्वीकार करके बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बिहार भी जो बेहतर कर रहा है उसके लिए भी बाहर थोड़ी चर्चा और मांग होनी चाहिए। जो सबको पता लगेगा कि बिहार कैसे आज बदल रहा है। और बिहार बदल रहा है, बिहार बहुत बदल गया है और हम सब लोग लगातार बेहतर करने का प्रयास काम करें। और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में नॉट ओनली एलोपैथिक, ऑल्सो आयुष, होम्योपैथिक, हम सब जगह बेहतर से बेहतर करने का काम कर रहे हैं। शिक्षा भी बढ़िया से हो, पठन पाठन ठीक से हो, छात्र छात्राओं को बेहतर सुविधा मिले, जब वो पढ़ लिख नौकरी मिले, जब नौकरी मिल जाए तो राशि भी ठीक मिले, राशि कम मिले तो उसको बढ़ाने के लिए मंगल पांडे है वो काम करता है, लेकिन अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सहयोग से वो भी करते रहे। और अभी कुछ मेरे सामने 5 सूत्री मांगे रखा है। वो मैं अपने बारे में इतना ही कह सकता हूँ, मैं निगेटिव आदमी नहीं, मैं पॉजिटिव आदमी। और 6 वर्षों के मेरे कार्यकाल में कोई ये नहीं कर सकता है मैंने कभी कोई नेगेटिव अप्रोच लिया हो किसी का। तो ऑलवेज पॉजिटिव रहता हूँ। मंत्री हूँ इसलिए सार्वजनिक रूप से मंच पर बोलने की एक सीमाएं होती है। तो मैं इतना जरूर कहूंगा आज आप सब लोगों के सामने कि जो मांगे मेरे सामने रखी गई हैं, मैं 100% पॉजिटिव हूँ। समय के साथ निर्णय होगा। तो आप सब लोग अपने जिस काम में लगे हैं उस काम में लगे रहिए। आप पढ़ाई बढ़िया से करिए, आप यदि चिकित्सक बन गए हैं तो चिकित्सा सेवा बढ़िया से करिए। और सबसे बड़ा जो गुण है ना होम्योपैथी में, जिसके कारण मैं बचपन से आकर्षित रहता हूं इस चिकित्सा पद्धति के प्रति, वो है गरीब का इलाज होता है। यहाँ पे सामान्य आदमी का इलाज होता है। मतलब आज भी 50-100 रुपए में इलाज होता है। एलोपैथी में जाएंगे तो डॉक्टर साहब को पहले कंसल्टेंसी फीस ही उससे ज्यादा देनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे कंसल्टेंसी फी के साथ दवा भी 100 रुपया में लेके मरीज घर चला आता है। तो ये चीज मुझे बचपन में बहुत आकर्षित करता है। मैं भी कभी जब जरूरत पड़ती है तो मैं भी होम्योपैथी का दवा खाता हूँ। और डॉक्टर रामजी सिंह जानते हैं, मेरी पत्नी तो हमेशा होम्योपैथी की दवा नहीं चलती है।
तो मेरे परिवार में भी, मैं भी व्यक्तिगत रूप से इस पद्धति पर न केवल विश्वास रखता हूं बल्कि इस पद्धति का सेवन करता हूं, इसको अपने जीवन में जोड़ के चलता हूं। तो ये पूरी व्यवस्था जो है हमारे राज्य के लिए और हमारे देश के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे देश और राज्य में जो पूरा संपूर्ण समाज है वो कई प्रकार के आय वाले समूहों में बटा हुआ है। यहाँ बहुत पैसे वाले यदि लोग हैं तो बहुत गरीब लोग भी हैं, सामान्य लोग भी हैं, लोअर मिडिल क्लास भी है। तो अलग अलग जो आय वर्ग के लोग, उन लोगों को भी इस व्यवस्था में जो इलाज मिलता है वो आर्थिक रूप से भी सुकून देता है और उनके स्वास्थ्य को भी सुकून देता है, वो स्वस्थ होते हैं। इसलिए इस व्यवस्था के प्रति मेरा बहुत ध्यान रहता है। इसके साथ ही इन प्रबंधनों को, इन व्यवस्थाओं को लगातार हम बेहतर कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा मुजफ्फरपुर में, वैसे ही अभी पटना, कई कार्यक्रमों में बाहर जाना पड़ा तो मैं इधर पटना में था नहीं, इसलिए आज रामजी बाबू के कारण ही मैं पटना आया हूँ। मैं कल रात को बेंगलोर से 11 बजे चल के आया हूँ। मैं कई दिनों से लगातार हो रहे हैं। माननीय मंत्री जी का 2 मिनट और समय लेंगे। हमारे कुछ कौन सा वाला ड्रेस है?